स्मृति में, पूर्ण आत्म स्मृति में है। देह चल रहा, देह देख रहा, देह बोल रहा, पर इन सारे कर्मों के पीछे मैं आत्मा, और वो भी ईश्वरीय संतान, हर सेकंड ईश्वरीय ऊर्जाओं को स्वयं में एब्जॉर्ब कर रही। मुझे हर पल इस संकल्प की स्मृति है और आभास है कि अब मैं आत्मा संगम युग पर हूं, जहां स्वयं परम पिता, परम ईश्वर, परम आत्मा खुद अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को जग जाहिर कर खुलेआम विश्व को बताते हुए कि मैं अपने ब्राह्मण वत्सों के साथ हूं। परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, उतार हो, चढ़ाव हो, पाना हो, खोना हो, सही हो, गलत हो, पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर हाल में मैं अपने ब्राह्मण बच्चों के, जिन्हें मैंने खुद ही अडॉप्ट किया है, वो मेरी रचना है, वो मेरा चुनाव है, मेरी चॉइस है, जग जाहिर करते हुए बाबा हमारे संग हैं, मेरे संग हैं, और यहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे आत्मा द्वारा शिव परमात्मा अपने महान कर्तव्य को ऑपरेट कर रहे हैं। इस स्मृति को और पक्का, और पक्का, और पक्का करते हुए उसे दृढ़ करने हेतु आज स्वयं विश्व के सामने अवतरित हो रहे, डंके की चोट पर बता रहे कि देखो, मैं एक, जो मैं अकाल हूं, पर मैं काल में बंध कर, समय देकर, तिथि तारीख देकर आकर बच्चों से मिलता हूं। मैं अकाल हूं, अशरीरी हूं, अभोक्ता भी हूं। हर संबंध से मुक्त भी हूं, जन्म मरण से न्यारा हूं, सुख दुख से भी न्यारा हूं, पर इसमें दुनिया में प्रवेश करता हूं अपने इन लाडलों के लिए, और इनके द्वारा मैं पूरे विश्व का परिवर्तन कर रहा हूं। तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने शस्त्रों को बाबा आकर
रिफाइन करते हैं, अपने शस्त्रों की धार तेज करते हैं। हम सभी बाबा के शस्त्र हैं, जिससे बाबा ने बिना युद्ध के इस युद्ध को जीतना है। बिना युद्ध के, बिना हिंसा के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी दोषारोपण के, बिना किसी सजा के बाबा ने ये युद्ध जीतना है। और उसके लिए हम सारे शस्त्र तैयार हो रहे हैं। महाभारत का वो एपिसोड बिल्कुल क्लियर दिख रहा, जहां भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं युद्ध जीतूंगा ही जीतूंगा। जब भगवान शस्त्र नहीं उठा रहा, तो उनके बच्चे कहाँ उठाएंगे? अहिंसक युद्ध, जिसमें जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी ही होनी है। तो इतना ऊंचा पार्ट प्ले करने और इतने ऊंचे शस्त्र तैयार करने बाबा धरा पर अवतरित हुए हैं, और एक एक ब्राह्मण बच्चे के संग हैं। सिर्फ एक ब्रह्मा के संग नहीं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के संग है। बिल्कुल करेक्ट। अयोध्या, जहां युद्ध नहीं है। हर अब इतने इतने ऊंचे और इतने बड़े बड़े शास्त्रों, बाबा ने कहा ना कि मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाने तुम्हें आया हूं ना। उनको उनका सब कुछ तुम्हारे अंदर जागृत करने आया हूं। तो अब कितनी क्लैरिटी से हम बच्चों को आत्मा परमात्मा की ये कहानी, जिसे स्थूल कहानी बना दी गई, उसे बाबा कितना ब्यूटीफुली हमारे सम्मुख रखता है, कितनी क्लैरिटी के साथ हमारे सम्मुख रखता है, कितने लॉजिक के साथ हमारे सामने रखता है, कि मन और बुद्धि उसे उसी पल स्वीकार कर लेते हैं। तो आज जो बाबा मिलन करना है, वो इस दृढ़ता, इस निश्चय और इस स्मृति के साथ करना है कि मैं बाबा का कौन सा शस्त्र हूं। क्या कौन सा शस्त्र बनना है सबको? हम्म सब अपना हम इंस्ट्रूमेंट ही शस्त्र हैं, आपने देखा। कौन सा शस्त्र? बोले फिर से। यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स। हम इंस्ट्रूमेंट्स, पर शस्त्र कौन सा बनेंगे? ओके, लवेबल शस्त्र। ओके, और डबल अहिंसक। डबल अहिंसक। ओके, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफर। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ओके। कृष्ण का सबसे पावरफुल शस्त्र क्या था? स्वदर्शन चक्र। यस, हम बाबा के हम्म। स्वदर्शन चक्र शस्त्र हैं। हम स्व के दर्शन से ही पूरा विश्व फतेह कर रहे हैं, सारे गले काट दे रहे हैं।
कौन सा गला? जो देह देखने का गला है, जो बाबा ने आज कहा, आत्मा भाई भाई सिर्फ देखना है, देह नहीं, संस्कार नहीं, उनका रोल नहीं। इसी से फतह होनी है। सिर्फ ये एक ही शस्त्र रहा कृष्ण के हाथ में, एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में स्वदर्शन चक्र, बस। तो बांसुरी हो गई हमारी मुरली। हम्म? तो हम सब मुरलीधर बने, हम सभी स्वदर्शन चक्र चलाने वाले एकदम उसके धारणा स्वरूप बन गए कि मैं हर पल हर क्षण सिर्फ स्व स्व स्व। और वो भी कौन सा स्व? जो बाबा दिखाता है। जो माया स्व दिखाती वो नहीं देखती मैं। माया स्व दिखाते, देखो तुम कितनी अहंकारी, देखो तुम कितनी कमजोर, देखो तुमसे तो हो नहीं रहा, देखो तुम्हारा ऐसा, देखो तुम्हारा वैसा। माया वाला स्व नहीं, बाबा वाला स्व। तो अशरीरी, अभोक्ता, न्यारी, शिव प्यारे, शिव समान, कल्याणकारी, शुभ, शुद्ध, परिपक्व, मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी हो तुम, ऊर्जा हो तुम देह में सीमित नहीं हो, तुम एक छोटे परिवार में सीमित नहीं हो, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, विश्व रक्षक हो। हम्म? विश्व सेवाधारी हो। तो अपने इस बाबा के लिए हम सबको क्या बनना है? शस्त्र बनना है। कि बाबा जब उठाए, बाबा जहां बिठाए वहां बस सेवा हो जाए। शस्त्र क्या करता है? युद्ध जिताता है ना। हम बाबा के वो रूहानी शस्त्र हैं, वो रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके द्वारा बाबा सबका कार्मिक खत्म करा रहा है, नए विश्व की स्थापना कर रहा है। तो ऐसे पावरफुल संकल्प के साथ आज की मुरली कर रहे हैं। आज है 16 Feb 2024, प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। और एक रिक्वेस्ट और है सभी से, आप लोग को बहुत 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 पावरफुल एक्सपीरियंस होगा कि जब आज बाबा मिलन का समय, जैसे ऐसे कोशिश तो ये रहेगी सभी की कि हम लोग थोड़ा मौन में रहें और बहुत आत्मा 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 का अभ्यास करें। मैं आत्मा, सामने आत्मा देख रहे हैं, मैं आत्मा कर रही, मैं आत्मा चल रही, मैं आत्मा बोल रही। इसका बहुत एकदम एकाग्रता से, अटेंशन के साथ, अलर्टनेस के साथ अभ्यास भीतर भीतर करते रहेंगे। कोशिश करके कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। मौन रख पाए तो बहुत अच्छा। 1-2 घंटा बैठकर अपने स्वमान का या साक्षी होने का जो भी एक अभ्यास कर सके। और फिर जब 5 बजे से सूरज भाई आए, जैसे 5 से 6 वो होंगे, तो उस समय डायरी पेन लेकर बैठे और कम से कम 3-4 कलर के पेन्स रख दीजिएगा वहां पे। कभी एक पेन, जहां जब मन करे कोई भी कलर का पेन उठा के लिखिए। बस थोड़ा सा लिखा, फिर कलर चेंज कर दिया, फिर थोड़ा सा लिखा, फिर कलर चेंज कर दिया। कोई शब्द बहुत अच्छा लगा, उसको दूसरे कलर से अंडरलाइन कर दिया। हम्म। फिर आपके पास बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक आता है, बाबा आने, बाबा की मुरली शुरू होने के पहले। तो उस आधे घंटे में थोड़ा आपको जो भी अपना हाउस होल्ड करना है वो कर लिया।
पर बाबा को अंदर सिमरते रहे। जो सूरज भाई के द्वारा बाबा तैयारी बोले, उस तैयारी को करते रहे और बार बार बाबा का आवाहन करें। आज घड़ी घड़ी बाबा का आवाहन करें, कभी घर में ना, कभी पांचों तत्वों के मध्य में, कभी कल्प वृक्ष के ऊपर बिठाकर, कभी अपने परिवार में, कभी अपने ऑफिस में, कभी अपने बिजनेस में, कहीं भी बस बार बार उनका आवाहन करते रहें। करते 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 आपका बाबा मिलन का समय आ जाएगा। फिर रिक्वेस्ट है, 4-5 पेन कलर्स के लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए, बस बाबा बोलता जाए, आप लिखते जाओ। जब मन चाहे कलर चेंज कर दो, पर एक एक महावाक्य को लिखो। भोग लगा सके फ्रूट्स का, दूध का, ड्राई फ्रूट्स का, एनी भोग रख दीजिए साथ में बाबा के पास। पूरी मुरली करिए, लास्ट में भोग लगता है, अपनी वो भोग की थाली बाबा के साथ अर्पण कर दे। और फिर कल सुबह बताइएगा मुरली के टाइम पर कि कैसा अनुभव हुआ। लगा कि मधुबन में नहीं है, लगा कि बाबा मेलन अलग सा नहीं हुआ, लगा कि कुछ बहुत बड़ा बाबा ले गया। आएगा तो क्या करता है, वो एक सौगात दे के जाता है और आपका कुछ बहुत बड़ा लेके जाता है। सच में ये सत्य है। उसका रूप कुछ भी हो सकता है, आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा बुरा सा हो गया या ये बहुत अच्छा सा हो गया, वो किसी भी रूप में आकर ले जाएगा। पर बाप है, सर्वशक्तिवान है, शिव है, कल्याणकारी है, आएगा तो यूं ही आके चला जाएगा। और इतने प्यार से, इतनी इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से जब हम उनका आवाहन करेंगे तो वो खाली हाथ आएगा। हम्म और या खाली हाथ चला जाएगा। बहुत सारा ना वरदान, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं भर के, और मेरा एक ऐसा पार्ट वो लेके चला जाएगा जो मुझे भी नहीं ज्ञात हुआ कि अच्छा वो गया, ले गया बाबा। जैसे अभी हम सबको बहुत क्लैरिटी से भय का अनुभव हुआ है, तो मैंने तो खैर वो रख भी दिया है कि बाबा आज आज आपको ये कंप्लीटली लेके जाना है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा अब देख पा रही हूँ 3-4 दिनों में। यूं तो उसके इंटेंशंस को बार बार बदल रही, पर आज तो आप आ रहे हो ना, फुल्ली एक झटके में ये कार्य कर लो कि मैं जहां भी हूं, जिस भी सेवा पर हूं, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, संबंध में आने की, संपर्क में आने की, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कहीं भी हूं और किसी के साथ हूं, निर्भय हूं। एक ही इंटेंशन है कि मुझसे सभी को ईश्वरीय ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ईश्वरीय कल्याण की प्राप्ति हो रही है। मेरा इस धरा पर अब रहने का बस एक ही संकल्प है। मेरी प्रेजेंस कल्याणकारी है, सुखकारी है, शांति से संपन्न है, शक्ति प्रदायिनी है, पवित्रता है। मेरा प्रेजेंस बस यही है और कुछ नहीं। और मुझे आत्मा को लगता हर ब्राह्मण का अब बस यही प्रेजेंस रहे, होना चाहिए भी नहीं, रहे। मेरे संकल्प हर पल, स्वप्न में भी अति शुद्ध, अति शुभ, एकदम ट्रांसपेरेंट, प्योरिटी से भरे हुए हो, शुभ से भरे हो, शुद्ध से भरे हो।
यही पुरुषार्थ अब हर ब्राह्मण का हो जाए। हो रहा है, होगा नहीं। आज ये वरदान हम सभी बैठ पूरे ब्राह्मणों को भर दें इस वरदान से। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। इस संकल्प से, इस ऊर्जा से कितने कार्मिक सेकंड्स में खत्म हो रहे हैं। देखिए, मेरा कार्मिक मेरे साथ, खुद को देह मान मान के कर्म बनता है, खुद को आत्मा मान मान के हम उस बंधन से मुक्त होते हैं। तो पहले तो मैं मुझे से ही कार्मिक खत्म। हम्म फिर दूसरा, जिस आत्मा को देख रहे हैं भाई भाई, उसके साथ मेरा कार्मिक खत्म। और ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है देखने की, ये कहाँ फैल रही है? पूरे संसार में। बटरफ्लाई इफेक्ट। बीच में कभी डाला भी था, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि साइंस ने प्रूव किया है कि एक एक शब्द, एक एक थॉट, एक एक वर्ड से पूरे ब्रह्मांड पर उसका गुंजन होता है, एक एक जगह तक वो जाते। तो हमारे ऐसे शुभ संकल्पों से, ऐसी दृष्टि से, ऐसी वृत्ति से, ऐसे वाइब्रेशन से सभी को ये वाला ना पावर मिलता है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। बाप दादा कहते हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, पूरा निश्चय है। तो श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करना। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी ना, मेरी मत कुछ कह रही, मतलब मन और बुद्धि की थोड़ी आपस में डिशुम डिशुम हो रही, हम्म, या कोई विकर्म हो जा रहा, या कोई नेगेटिव थॉट्स आने लग पड़े, ऐसे ना मतभेद होने लगता है। मैं बन सकती हूँ, बताओ, मेरा तो अभी कुछ होता ही नहीं है, मैं हूँ, मेरा पॉसिबल है, मैं हो सकती हूँ। आप भले बाबा कितना भी मुरली में बोले, भले दीदी कितना भी बोले, भले दादियां कितना भी बोले, भले ब्रह्मा बाबा कितना भी बोले, मैं, मेरा कहाँ पॉसिबल? देखो मुझे तो, मेरा तो ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। मत भेद, भेद रहा है वो, मुझे चीर रहा है मुझे। ऐसी मतें जब आ रही हो जो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, फट से किसको पकड़ लेना है? पढ़ाई को। तुरंत पढ़ाई को पकड़ लेना। आज बाबा ने मुझे क्या पढ़ाया? अच्छा चलो चलो रिवाइज करते मन में। अच्छा ठीक है, नहीं बन पाऊंगी, इट्स ओके। नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उससे झगड़ा थोड़ी करना हमको। इन ऐसे थॉट से, इन ऐसी बातों से झगड़ा वगड़ा नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही कह रही हो, सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, कहाँ बन पाए? ओके ओके, फाइन फाइन, चलो मैं तो उधर पढ़ाई कर लेती हूँ। बनू ना बनू, पढ़ तो लूं। बाबा कहता पढ़ते रहो बच्चा बन के, पढ़ते रहो, पढ़ तो, मैं पढ़ तो लूं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। रेगुलरली बाबा बोल रहा है अपने ऊपर रहम करो, अब तो रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। अपने आसपास बाबा की इन एनर्जीज को फील करें कि कैसे बाबा मुझे चारों ओर अपनी एक ऊर्जा से ना प्रोटेक्ट कर रहा है। बाबा इज माय प्रोटेक्टर इन विच फॉर्म? बाप रूप में, टीचर रूप में, और गुरु रूप में। हम्म। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ही नहीं सकता।
तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं है, मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं, मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो। इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। हम्म, मन मना भव, मध्य है ना, मध्य आजीवी भव। मध्य में क्या है? मेरा लक्ष्मी नारायण स्वरूप। और बाबा पति क्या एक, अभी अभी सब लोग करिएगा, जो आपका बिंदु रूप है। बिंदु रूप में क्या दिख रहा? सिर्फ बिंदु रूप नहीं दिख रहा, बिंदु रूप में एनर्जीज हैं बहुत सारी। अभी तक चित्र देखते थे ना हम लोग कि अरे हम तो लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हैं, हम पूज्य स्वरूप का चित्र देख रहे हैं, है ना। हम बिंदु रूप का चित्र देख रहे हैं, हम फरिश्ता रूप का चित्र देख रहे हैं, हम सबके चित्र देखते थे। गुड है, चित्र देखते देखते तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब क्या करना है? उसके पीछे जो विचित्र है, विचित्र यानी बताइए, विचित्र यानी एनर्जी। यस, चित्र यानी उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा। आज ये मन बना तो बिंदु रूप हो गया मध्य जी लक्ष्मी नारायण से। हाँ ना, लक्ष्मी नारायण स्वरूप कैसा, जिसमें ऊर्जा क्या है? लक्ष्मी नारायण की ऊर्जा क्या है? ओम शांति दीदी। हम जानते हैं। कल कल ये सेंटर गई थी, मतलब बाबा से मिलने। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जैसे खड़ी हो गई, हम्म, तो मैंने कहा बाबा आप बताओ क्या देखना है। तो बाबा ने कहा ये कॉस्ट्यूम है, अब हम्म, देखो तुम इसमें फिट आती हो कि नहीं, कहाँ कमी है। दृष्टि में कमी है तो दृष्टि को सुधारो, हम्म, नाक में कमी है मतलब कोई भान है, इस हम्म, टाइप से बाबा समझा रहा था। हम्म, तो ज्यादा टाइम नहीं था, थोड़ा सा ही देखा तो तब समझ आया कि ये मेरे लिए कॉस्ट्यूम बन तैयार है, इसको पहनने के लिए मैं लायक बनी हूँ कि नहीं बनी। और पहले क्या देखते थे कि मैं भ्रुकुटी में बैठी हूँ और ये पहनी है बस। अब correct। चेंज हुआ थोड़ा सा डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन जो बाबा ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। यही दिखा रहा है कि कैसे सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं। बाबा ने क्या कहा ना कि सीढ़ी के चित्र के आगे बैठो, तो सीढ़ी के आगे यही देखना है कि कैसे मेरा जो कलयुगी स्वरूप था, कलयुगी वाइब्रेशंस थे, दृष्टि वृत्ति बोल संकल्प ना बुद्धि, उसको कैसे मैंने पार करा। फिर मैं कब अब कहाँ पहुंची? भक्ति वाले पार्ट में, जहाँ बाबा जो बोल रहा है हाँ बाबा हाँ बाबा हाँ बाबा करके ना, बस मुरली पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, भक्ति वाले पार्ट में आया, है ना। फिर अब कहाँ, फिर उसके बाद क्या, भक्ति से भी और क्या हो गया, ठिक्कर बित्तर में चले गए। सॉरी, भक्ति से ऊपर आए तो हम आए त्रेता में। त्रेता में कहते हैं कि भैया वो कौन सा पार्ट है, जब दो कलाएं थोड़ी सी कम है ना, थोड़ा थोड़ा सा अभी भी देह में है। जैसे हम लोग ने चित्र पकड़े कि हाँ मैं तो लक्ष्मी नारायण, मैं तो दुर्गा, मैं उसमें चित्र पकड़ लिया मैं। और युद्ध करना शुरू कर दिया, ये नहीं हूं मैं, ये हूं, ऐसे नहीं कर सकती मैं, ऐसे करूंगी। वो युद्ध वाला पार्ट आया। हम्म, फिर धीरे धीरे कौन सा पार्ट आया? अयुद्ध, अहिंसक, स्थिर, अचल, अटूट, सब नीचे हो रहा, मैं इससे अलग साक्षी, है ना। तो
सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, देख लेना अपना। अच्छा, आंखों ने सीढ़ियां चढ़ ली, कानों ने सीढ़ियां चढ़ ली, मुख ने सीढ़ियां चढ़ ली, शब्दों ने सीढ़ियां चढ़ ली। मेरी पूरी वाइब्रेशंस सबने सीढ़ियां चढ़ ली। मेरे स्पर्श ने सीढ़ियां चढ़ ली कि अब स्पर्श में कहीं भी कोई और स्पर्श आता ही नहीं, कि जब भी कहीं किसी भी चीज को टच कर रही हूं तो उसके आकर्षण करने वाले वाइब्रेशंस मुझे नहीं आ रहे, बल्कि मेरे, है ना, शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस उनके पास जा रहे। अब जब हम किसी को हग कर रहे, किसी को छू रहे, किसी को कहीं कोई चीज टच कर रहे, तो अंदर एक बहुत शुद्ध सी फीलिंग होती है। ना लड़का ना लड़की, ना बड़ा ना छोटा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं होती है। एकदम शुद्ध सी फीलिंग होती है। तो ऐसा बदलता जा रहा ना, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये 16 कलाएं हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ियां हैं। इसको समझना। बच्चे तो अब समझदार हुए ना, बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वसा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से ही बातें करते हैं। तुम ही अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है, तुम जानते हो। इस तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे कौन? मैं आत्मा। पढ़ता कौन? सिर्फ मैं आत्मा। मैं पढ़ती जाती और फिर उसको अपने मन बुद्धि में और संस्कार में भरती जाती। इसीलिए पढ़ना और पढ़ाना, इसीलिए बाबा बोलते हैं बाहर की बात नहीं है। मैं आत्मा बाबा से पढ़ी और फिर मैंने अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों को पढ़ाया, लायक बनाया। बाबा कहते ना पूर्ण पवित्र होकर ही ऊपर जाओ। आधा अधूरा सिर्फ आत्मा समझ ली नहीं हो पाएगा, वो कर्म में आ जाए, बस फिर निकल लिए हम लोग पूर्ण पवित्रता। कितना सुंदर अभी बाबा ने देखो एक और डेफिनेशन दे दिया कि जब ये समझ मन के कर्म में, बुद्धि के कर्म में, संस्कार के कर्म में, कर्मेंद्रियों के कर्म में आ जाए, पूर्ण पवित्रता हो गई, चल पड़े, अब छोड़ दिया, खुद खुद ब खुद देह छूट जाएगा, क्योंकि कर्म अतीत हो गए, कर्म कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, बीइंग कॉन्शियसनेस सजग हो गई, कंप्लीट। रेलेवेंट लग रहा सबको? टच हो रहा? अब जब बाबा कहता तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी। आज मुरली करते हुए बाबा ने इन महावाक्यों में बहुत देर रुका कि जब मैं कह रहा हूं कि तुम मूल वतन निवासी हो, तुम परलोक निवासी हो, तुम परम धाम निवासी हो, उससे ऊंचा धाम ही नहीं है, इसीलिए उसको परम धाम बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इतना ऊंचा जब बाबा मुझे कहता बाबा बच्चे यहाँ बैठो, तो जब बता रहा हूँ तो बैठते ही नहीं हो, बता रहा हूँ ना अभी बैठ जाओ, अभी क्या, अभी बस वहीं बैठी रहो, उतरना नहीं नीचे। ये है श्रीमत। बाप भी परलोक में रहते, दोनों कंबाइंड। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहां के ही निवासी हो, हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा तो समझो। तुम्हें वहां की पूरी वाइब्रेशन पता है। संगम युग का एक और बहुत पावरफुल पार्ट बाबा ने बताया, जब तुम सतयुग में हो तुम्हें परम धाम की कोई अनुभूति नहीं है,
तुम्हें और कोई धाम भी नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ सत्युग मतलब अपनी सोल कॉन्शियसनेस में तुम हो और सत्युग में हो, सत्य में स्थित हो। उसके आगे पीछे का कुछ भी याद नहीं है तुम्हें। तुम त्रेता में हो, सेम स्थिति। तुम द्वापर में हो, तुम भटक गए। तुम कलयुग में हो, तुम त्राही माम कर रहे। तुम्हें कभी भी मेरी अपने घर की स्मृति नहीं आ पाती। ऊपर देखते जरूर रहते हो, ये भगवान, ये अल्लाह, हर चीज में ऊपर जाती नजर, लेकिन पता नहीं है ऊपर क्यों आंखें चली जाती हैं। हम्म। फिर ये संगम युग आता है। संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि तुम तीनों कालों, तीनों युगों, चार पांचों युगों और तीनों लोकों के वाइब्रेशंस को जान पाते हो। क्लैरिटी से तुम्हें हर पार्ट का ना मैं साक्षात्कार कराता हूँ। तुम मूल वतन की ऊर्जा को भी जानते हो, निरसंकल्प, निराकार। तुम सुख धाम के वाइब्रेशंस को भी जानते हो, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी। पूरी संपन्नता मैं फील करा देता हूँ। सूक्ष्म वतन पूरा फील कराता हूँ, जहाँ तुम पूरा सूक्ष्म वतन और फरिश्तों की ऊर्जाओं के बीच में इस देह में रहते हुए सब जगह रमण करके आते हो। तो इस देह का कितना वैल्यू है, इस रथ की कितनी वैल्यू है कि तीनों कालों, तीनों देशों, तीनों लोकों और पांचों युगों का जो पूरा ड्रामा है वो यहाँ बैठ के हम फुल अनुभव में आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली सुन रहे हैं। जैसे बाबा थोड़ी थोड़ी देर वहां लेके जाता है, तुम संकल्प करो तुम वहां हो, इतनी बड़ी शक्ति दे देता है बाबा। तुम संकल्प करो मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। तुम संकल्प करो हाईएस्ट प्योरिटी की, मैं तुम्हें फील करा देता हूँ। तुम संकल्प करो समता की, मैं तुम्हें फील करा देता हूँ। तुम संकल्प करो फरिश्तों की दुनिया की, मैं तुम्हें फील करा देता हूँ। पर समय देना होगा ना, पढ़ना पड़ेगा बैठ के। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र, इसमें खेल हो रहा है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि ये बेहद का खेल एक लोअर डायमेंशन में हो ही रहा है। फिर इससे ऊपर भी एक दुनिया है जहाँ की मैं रहवासी हूँ और मैं वहां खेल से मुक्त हूँ। और ये संगम युग खेल देखने का टाइम है, खेल करने का टाइम नहीं है। बस इसको बहुत समझना है, बहुत अभ्यास करना है। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते थे, ये है बेहद की बात। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। हम्म। सही बात है। अवध अयोध्या, अवध मतलब किसी का वध नहीं कर रहे हैं। हम तो उनसे ऊपर चले जाते, हम उससे ऊपर चले जाते। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं।
अहमदाबाद में एक साधु ऐसा कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इनको तो कोई वेश है ही नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। कहना चाह रहे हैं कुछ कोई? तुमको बार बार कहा गया है कि अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है क्योंकि उनको ससुर घर जाना। यहाँ तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी रत्न बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वे गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने, हाँ शिव का पहनेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा वह तो परमपिता परमात्मा है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। यह है गले का हार बनाने वाला। हम्म, तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, और ऊपर में सींच रहा है। वह है हद का सीजरा, ये है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है और कुछ भी नहीं है। और जितने आपने लेप शेप लगा रखे ना, लेबलिंग करके रखी हुई, सब लेबल हटा दो। आज बैठ के सारे लेबल्स हटा दो। मैं सिर्फ प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय शक्तियों, ईश्वरीय गुणों और ईश्वरीय विशेषताओं से संपन्न पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। बाकी कोई और लेबल कितना भी आपको खींचे, बताए देखो तुम ये हो, देखो तुम वो हो, नहीं हूं मैं ये सब तो ड्रामा में रोल मिला था। मैं रोल नहीं हूँ, मैं तो सोल हूँ। बिल्कुल छोटी बिंदी, ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो इस पॉइंट पे भी बाबा ने बहुत देर बिठाया कि देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा सा है, कितनी थोड़ी सी जगह लेता है ब्रह्म तत्व। वे फिर यहाँ आता है पाठ बजाने, तो यहाँ कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। ऊपर परमधाम में थोड़ी सी जगह में पूरी सीजरा बैठा है, एक परिवार की तरह शांत अपने अपने स्थान पर, अयुद्ध। और वहां हर आत्मा है। तो आपका जिनसे अनबन है, आपको जिनसे लगता है कि ओहो हम सब बहुत अलग हो गए हैं, हमारा तो बहुत रिश्ता खराब है, बहुत अजीब सा है, ये सब जो यहाँ इतने बड़े इतने बड़े विशाल विश्व में दिखता है ना, इससे हटा के बुद्धि को वहां बिठा के देखो, हम सब एक ही यूनिट में बैठे हुए हैं। आत्मा भाई भाई, एक परिवार के हम सदस्य हैं, अखंड परिवार है।
और इस परिवार की जो पालना हो रही है वो ईश्वरीय प्रेम से हो रही है, ईश्वरीय सुरक्षा कवच से हो रही है, आत्मस्मृति से हो रही है। वहां इसलिए युद्ध नहीं है क्योंकि वहां सिर्फ आत्मस्मृति है। वहां अलग अलग कमरे नहीं है, वहां एक यूनिट है। थोड़ी सी जगह में सब बैठे रहे, देख रहे हैं सब खुद को परमधाम उस झाड़ के भीतर। और वो सारी आत्माएं भी यहाँ है जो यहाँ मुझे बड़ी अलग अलग युद्ध वाली दिखाई देती हैं, जिनसे लिटरली युद्ध ही चल रहा है। उनको बांधने का युद्ध, उनके अच्छी अच्छी डिक्शनरी में आने का युद्ध, उनसे बंधे रहने का युद्ध, उनमें क्लिंग करने का युद्ध, उनमें डिपेंडेंट रहने का युद्ध, सब वहां चल रहा है नीचे। और ऊपर तो सब बैठे ही एक दूसरे के साथ चिपक कर बिल्कुल। तो चिपक क्यों पा रहे हैं? क्योंकि शरीर नहीं है और शरीर यहाँ है। यहाँ मनुष्य का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई आदम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता है नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं। दो हैं तो आपस में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग ही था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे गिरे कैसे खड़े हुए, कैसे सीढ़ियां उतरे कैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज के अब हम देह से नहीं देख रहे, कर्म से नहीं देख रहे, अपनी एनर्जी के चेंज को देख रहे हैं। कैसे एनर्जीज बदल रही हैं, कैसे दृष्टिकोण बदल रहा है, कैसे हर परिस्थिति हर हर वाक्य को देखने का, हर व्यक्ति को देखने का, हर सीन को देखने का हमारा मेरा जो दृष्टिकोण है वो कैसे खड़ाखट 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 बदल रहा है बाबा। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वह तो ना रचता को जानते ना रचना को। अगर परंपरा ये ज्ञान चला आता तो कोई बतलावे ना। सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के कोई बता नहीं सकता। क्या ये यहाँ बैठे हर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के एक्सपीरियंस में है कि जिस ऊंचाई और जिस गहराई से बाबा हर धर्म हर शास्त्र हर विद्या, हम्म, हर विधि हर विधान हर तपस्या हर त्याग, हम्म, हर सेवा का हमें ईश्वरीय अर्थ जैसा वो समझाता है
क्या कहीं और कोई और समझा सकता है? क्या है ऐसा एक्सपीरियंस आप सबके पास? हम्म। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है, चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है। चित्र बगैर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। सुना चित्र का कितना महत्व है ना, चित्र से ही हम विचित्र की तरफ जा सकते। जैसे कि शाहरुख खान चित्र आया तो बोलेंगे अच्छा ये एक्टर है, अच्छा ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, अच्छा ये तो सुपर हिट एक्टर है ना। चित्र सामने आते उसके अंदर के सारे क्वालिटीज एंड ये वो, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र आया सामने, ओ ये तो वरदाता है, ये तो विश्व को चलाने वाले हैं, ये तो पूरे विश्व के पालनहार हैं। इनसे बहुत धन प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है। वैभव की प्रतिमूर्ति है, संपन्नता की प्रतिमूर्ति है। तो विशेषताओं में चले जाए बुद्धि ना, चित्र द्वारा हम विचित्र में प्रवेश करते। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब आपने इसका भी अर्थ बताया। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नहीं दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये सब तुम समझा सकते हो। रचना और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ सब समझा सकते हो। रचता का अर्थ, रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, सब का अर्थ अलग अलग से किसको पहले समझाएंगे? अपने मन को, अपनी बुद्धि को, ताकि वो संस्कार में उतरे। संस्कार में उतरेगा वो ऑटोमेटिक कर्म में आ जाएगा। ओम अर्थात में आत्मा। ओम अर्थात में आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर। आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। इस स्मृति में जब रहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? आत्म अभिमानी। मैं आत्मा इस देह में बैठ पाठ बजा रही हूँ। कौन सा पाठ बजा रही हूँ? ईश्वरीय संतान का पाठ बजा रही हूँ। ईश्वरीय ऊर्जाओं को पूरे विश्व में फैलाने का पाठ बजा रही हूँ। मेरे द्वारा ईश्वरीय ऊर्जाएं ऑपरेट कर रही हैं। हम्म? हम आत्मा फलाना पाठ बजाती, हम आत्मा यह करती, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। रचता द्वारा रचना को जानना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्ञान का अर्थ समझना। तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने ये रचना रची है। बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ। तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं।
जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो ये है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है। जब बीज से जुड़े रहेंगे, पूरे झाड़ से जुड़े रहेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। मैं जितना बाबा से जुड़ी रहूंगी, मैं पूरी कायनात से जुड़ी रहूंगी, कि एक आत्मा से जुड़ी रहूंगी। मेरा सेपरेशन हो ही नहीं सकता, मेरा किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता, मेरा किसी से मनमुटाव हो ही नहीं सकता, अगर सत्य रूप में मैं आत्मा शिव परमात्मा के साथ बीज रूप में जुड़ी हुई हूँ। बिकॉज बाबा इज कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स, ऑल द souls. When I'm connected to Baba, I'm connected to every soul. सत्य चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएगा ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वे बाप ही तुमको पाठ पढ़ा, ये है पुरुषोत्तम संगम योग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमोप्रधान से श्रेष्ठ सतोप्रधान बनते हैं। यहाँ पुरुष का अर्थ यहाँ पुरुष का अर्थ आत्मा से। आत्मा मुझ से, आत्मा से। मुझ आत्मा से। तुमको पास टॉपिक तो, तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। यह पते तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है भी समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, बल छोड़ भी देंगे, फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। और सोचो अगर हम हट्टी में बैठ कर भी ना करें तो हमारे सब बुद्धू कौन? ये वो वाली बात हो जाती है, गंगा किनारे रहते पर गंगा स्नान नहीं करते। ब्राह्मण बन गए, मुरली हाथ लग गई, बाबा रोज पढ़ाने भी आ गया, पर धारण ही नहीं कर रहे। तुम कह सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को नहीं समझते। पते दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बना। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुभने वाला, कहाँ बगुले गंध खाने वाले, फर्क तो है ना। ये देवताएं हैं फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुमको फूल बना रहा है। बाकी फूलों में वैरायटी है, सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, आंतरिक खुशी अंडरलाइन करे और आज इसको लेके बाबा के अंदर घुस जाए। आंतरिक खुशी होनी चाहिए। पर सॉरी टू से ऐसा लगता सभी का होगा ये कि आंतरिक में तो बहुत भय है। बाबा भी इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि बहुत भय है बाबा। तो ये जो भय है ये खुशी में कन्वर्ट हो, इसके लिए बहुत आत्म अभिमानी का प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी ईश्वरीय संतान एक ऊर्जा ही हूं बस। ये जितना मेरे मन बुद्धि और संस्कार में स्थापित होता जाता है तो भय खत्म होता है।
ये भय अभ्यास से ही जाएगा। कल की भी पूरे दिन की प्रैक्टिस से, याद सुबह से जो बाबा प्रैक्टिस करा रहा है उसमें बस एक ही पॉइंट सामने आ रहा कि ये भय कि जाने का बस एक ही तरीका है, और वो है बहुत प्रैक्टिस, कि मैं एक ऊर्जा, शांति, सुख, प्रेम, ज्ञान, आनंद का अविनाशी अखुट खजाना हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी भी ऊर्जा पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे अंदर वो सारी ऊर्जाएं हैं, सारी शक्तियां हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। और सर्वोपरि मैं अभी ईश्वरीय ऑरा में हूँ, उसके एनर्जी फील्ड में हूँ। इसका खूब 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 कड़ा अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, ताकि भय मुक्त हो। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता, ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है, ये ज्ञान रत्न धन है। वहां भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात थे, फिर वे वो ही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं ये सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री रिपीट होती है ना। जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारा पृथ्वी हमको दे दी, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए, बस लड़ते ही रहते। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है। या तो योग बल से, या तो सजाएं खाकर सिर्फ। अब चॉइस हमारी है, किस रूप में हम बनना चाहते हैं, या तो योग बल से या सजाएं खा के। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं, तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वे तो रहना नहीं है। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूँ। अब तुम सुनते हो फिर भूल जाते हो। देखा, अब नीचे का कार्यक्रम देख लो। सुनेंगे, समझेंगे, बनेंगे, भूल जाएंगे। किस चीज को पकड़ने का मन है बताओ? सुनने को पकड़ने का मन है, बनने को पकड़ने का मन है, या भूल जाने को पकड़ने का मन है? इसमें कुछ भी हम पकड़ नहीं सकते। ये ड्रामा अनुसार होना ही है। बस संगम युग का सुख यही है, आंतरिक खुशी यही है, कि अब हम कर्ता भाव से मुक्त दृष्टा भाव में रह सकते। ये अपॉर्चुनिटी है। खेलो नहीं, आराम से बैठ के खेल देखो। 5000 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पार्ट कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो नापास भी तुम ही होंगे। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, अपने पर ये बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ना हम लोग। अपने पर
रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की क्या बात है? फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, वहां ये बात नहीं है। अच्छा, जब बाबा आया है तो बाबा को यूज करो। सेवाधारी बन गया है ना पिता। कल बाबा ने क्या कहा, पिता क्या होता है तुम्हारा? सबसे बड़ा सेवाधारी होता है। तो अभी बाबा को ना यूज करके माया को यूज करना कौन सी अक्लमंदी है? इसीलिए बाबा ने कहा यहाँ मैं कोई कृपा नहीं करूंगा, चॉइस की कृपा मैं नहीं करूंगा। चॉइस की कृपा बाबा नहीं करेगा। बाबा हमेशा ये दिखाएगा मैं भी हूँ वो भी है, तुम्हें रहना किसके साथ है ये तुम्हारी चॉइस है। तो अंदर कितना भी तूफान हो ना, बाबा के साथ रहने की चॉइस को कभी मत छोड़ो। ठीक है बहुत खराब हूँ, कुछ उन्नति नहीं हो रही, ओके फाइन, स्टिल आई चूज टू बी विद बाबा, ओनली बाबा। फिर भटकन नहीं, थोड़ा ये विधि थोड़ा वो विधि, थोड़ा इसको थोड़ा उसको नहीं, ओनली बाबा। आई एंड बाबा, मुझे पता है तुम मुझे बनाने आए हो और बना ही लोगे। लाख कमी, लाख कमजोरी, लाख गंदगी दिख रही हो मुझे, और माया मुझे एकदम खोल खोल के दिखा रही हो, एकदम ना एक एक पन्ना खोल के दिखा रही, देख कहाँ गंदगी, देख कहाँ गंदगी। तू लाख दिखा ले, पतित को पावन बनाने आया है ना, तो मैं अपना सारा पतित बना बाबा तुझे अर्पण करते। पर मैं तेरा दर, तेरी पढ़ाई, तेरी ऊर्जा से अपने आप को अलग नहीं कर। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा, नमस्ते क्या बाबा, शुक्राना मीठे बाबा, मैं और मेरा बाबा। खाना के लिए मुख्य सारे प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। अच्छा बताओ हमारे दो दो पहिए कौन से हैं? ये तो स्थूल में सही कह रहा है बाबा ना, लेकिन अगर सूक्ष्म में देखें तो कौन से दो पहिए हैं? माँ, मन और बुद्धि का। मन बुद्धि। मन बुद्धि नहीं है, एक जो करने में कार्यरत है और दूसरा दूसरा वाला कौन सा है? मतलब एक हो गया तमो प्रधान और एक हो गया सतो प्रधान ना, ये दो पहिए इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं। सोनिया और सोना साथ साथ चल रहे हैं। मेरा युगल बेटा मेरा है ना, देखना, है ना। तो मेरा मेरा जो युगल है, मतलब मेरा इस वक्त युगल कौन है आपको पता है? मुझ आत्मा के बीच में जो दो युगल हैं वो एक है सोनिया एक है सोना। एक है जो कलयुग से प्रभावित है और एक है जो बाबा से प्रभावित है ना। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, धीरे धीरे मर्ज करके एक कर देना है। जो दूसरा जो ढीला पड़ता है ना, बार बार उसको माया दिखाती, देख तू बन नहीं पा रही, देख तू बन नहीं पा रही, देख तुझसे हो नहीं रहा, है ना। और दूसरा कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो पढ़ना ही है, बनू ना बनू बाबा जाने, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे बाबा को ही पकड़ के चलना, मुझे नहीं भटकना ना। दूसरी वाली कहती चल दूसरा वाला करते हैं ना, इससे नहीं हो रहा है, थोड़ा मंत्र सुन लेते हैं, थोड़ा मंत्र जाप कर लेते हैं, थोड़ा कोई और विधि किसी और गुरु से, अरे उनकी बड़ी अच्छी है, उनको बड़े फायदे हो रहे हैं, ये सब बता रही। स्पिरिचुअलिटी में भी दो 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 वो चलने लगते हैं, द्वंद्व चलने लग पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो ध्वनि नहीं होता। जब है ना बहुत स्लो मोशन चल रहा होता है तो एकदम से आता है लो ना थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, उससे भी तो लोगों को बड़े फायदे हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपनी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझा।
परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने की लायक बनाना ही है। हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। अब जब बाबा ये लाइन कह रहा था आज सुबह कि शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है, बड़े धूमधाम से होना, तो पहला थॉट क्या आता है जल्दी बताओ? बड़े धूमधाम से मनानी है, इसमें पहला थॉट क्या आता मुझे है? तो यही आया, वो कैसे मना रही ये है। जब जब से बाबा के बने, बाबा का बर्थडे, मेरा बर्थडे सब। नहीं तो मनाना सबसे जरूर। पहला थॉट तो मुझे बाहर दिख रहा है अभी तो, हाँ, सबसे पहले बाहर यही आता आता है। है ना, बाहर ही सजा आए, कैसे मना दें, धजा दें और डंके ढोल बजा दें और खूब सारे पर्चे बांट दें और बहुत सारे लोगों के मंदिरों में चले जाएं, ये करे वो करे, मतलब तुरंत पहला थॉट यही आता है ना। बाबा इसे मुस्कुराया ना देख के, मैं कहा बाबा मुझे समझ तो आ रहा है तुम कुछ सूक्ष्म बात कहना चाह रहे हो, है ना, थॉट ऐसा वाला आ रहा है लेकिन तुम कुछ सूक्ष्म कह रहे हो। तुम्हें अंदर इस बात का इतना नशा 24/7 रहना चाहिए कि मेरा जन्म और मेरे पिता का जन्म, इतना हाईएस्ट लेवल का जन्म मुझे कभी किसी, मतलब फिर 5,000 वर्ष तक नहीं मिलने वाला, इतना हाईएस्ट जन्म। कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ, ये नशा। शिव जयंती धूमधाम, अंदर इतनी धूमधाम होनी चाहिए, अंदर इतना नशा, इतनी खुशी, इतनी आंतरिक खुशी, इतना इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी हंसी, इतनी मुस्कुराहट, इतना दम रोम रोम जैसे पुलकित हो रहा हो, जैसे पूरे अपनी जो पूरी मेरी ऊर्जा है ना, मेरा पूरा जो एनर्जी फील्ड है उसमें जैसे फूल ही फूल खिल गए हो। कौन मिला है, कौन मेरे को गोदी में लिया, फिर ऐसे से संवार रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, गुरु बनकर एकदम रास्ता दिखा रहा है, मेरी सदगति कर रहा है। कौन है जो मेरे जीवन में आया, वो धूमधाम अंदर। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। धाम का सूक्ष्म ये भी आपने समझाया। और अभी एक और टच हो रहा था कि धूम मचनी चाहिए आत्मा में, अपने धाम में रहने की, बस बहुत ये सुंदर, धूम मचनी चाहिए अपने धाम पूरी में। ब्यूटीफुल। ढोल नगाड़े दिख रहे थे पहले, फिर दीदी आप सूक्ष्म में बता रहे थे तो इधर भी सोच रहे थे बाबा एक कुछ और भी हो सकता है क्या, फिर बाबा ने कि धूम मचनी चाहिए अपने धाम में रहने अंदर, की। हाँ बिल्कुल सुंदर बात है जो आज बाबा पूरी मुरली में बार बार बोले। तुमको पता है तुम कहाँ रहती हो, इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे इकट्ठे रहते हो, और यहाँ इतने बड़े विश्व में भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे हो। इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, तब भी तुम्हें कम पड़ रही है, तब भी तुम पानी के लिए लड़ रहे हो, जगह के लिए लड़ रहे हो, भाषा के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, है ना। कितना क्यूटली बाबा ने बोला कि तू बस ऊपर आकर बैठ उस आपने धाम अभी में। अभी बोला था ना कि बहुत कुछ निकल निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन दिख रहा है कि तू कब बनेगी, तू तो बन ही नहीं रही है। और है ना, क्या कहते हैं, वो बहुत पुल कर रहा है, बहुत खींच रहा है। तो हम्म। आपने बोला कि बाबा ने बोला आपके द्वारा कि निश्चय होना चाहिए। दीदी, वो निश्चय में ही अंतर पड़ जाता है, बहुत हाँ, बहुत खींचता है और बहुत कुछ निकल रहा है, कभी सोच भी नहीं रहे थे लेकिन ऐसा ऐसा निकल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। कभी नहीं कभी उसको बस देख लेना है, बस देख लेना, उससे अपने आप को लेबल नहीं करना है। मान लो आपका गुस्सा निकल रहा है तो मेरा गुस्सा उसको नहीं बोलना है, बस इतना ध्यान रखना है। मान लो बहुत, जैसे मेरा बहुत भय निकल रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे 24/7 वो जो पेट में नहीं वो घबराहट वाली जो गोल 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 होती होती है, बटरफ्लाई जैसी होती रहती है, वो ना मतलब हार्ट वाले चेस्ट से लेके पेट तक वो कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि पूरा भय जो है ना एकदम अपने स्वरूप ले रहा है, मतलब वो बॉडी में भी आ रहा है, सब में। बट वो दूसरी तरफ इतनी अंदर खुशी है, बाबा तुम हो ना, तुम सब निकाल रहे हो, तुम हो ना, तुम सब निकाल रहे हो, ये सब तुम्हें अर्पण, ये सब तुम्हें। मैं इसको देख के क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये भय था बाबा, ये जो भी पहले का बचा कुचा था ना, वो ये मैं नहीं हूँ। बस इतना सा डिफरेंस करना है। आप उसको देख के कभी वो लेबल अपने ऊपर मत लगाओ, बस
मेरा डर, मेरा गुस्सा, मेरी तकलीफ, मेरी चिड़चिड़ाहट, मेरी नफरत, मेरी ईर्ष्या, उसमें मेरा मेरा नहीं लगा। दीदी वो संस्कार फिर है ना गिल्ट में ले जाता है, बहुत है ना, बहुत लो उसको भी में ले। बोलो, ये गिल्ट जो क्रिएट हो रहा है ये भी मैं नहीं हूं, ये मेरा गिल्ट नहीं है, गिल्ट है कहीं, ठीक है, गुस्सा है कहीं, ईर्ष्या है कहीं, ठीक, सब कुछ कहीं है, मैं नहीं हूँ, है मैं ये, नहीं। फिर वो वो है। 2 दिन चला, फिर लास्ट में आके कल बाबा को लेटर लिख के दिया, मैं हूँ ही नहीं बाबा, ये चल रहा है सब तेरा है, तब जाके तो बात भले भले हल्की। रोशनी आत्मा को अगर अगर ये बोलने से नहीं हो रहा, लिखो, ये ईर्ष्या थी, ये ईर्ष्या है, मैं नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं हूं, मेरी ईर्ष्या नहीं है वो, मेरी गिल्ट नहीं है, वो गिल्ट है, बाबा ये गिल्ट है, बाबा ये ईर्ष्या है, बाबा ये भय है, बाबा ये है, बाबा ये है, बाबा जैसे कि सब कुछ बाबा को हम दे रहे हैं, मैं मेरा ये शब्द से उसको दूर रखना है, बस इतना, लिख के करो, बोल के करो, योग में करो, चलते फिरते करो, बट उससे अपने आप को बस एसोसिएट मत करो। जी जैसे मैं दीदी। आपसे बोल रही हूँ ना कि चेस्ट से लेके स्टमक तक वो बटरफ्लाई वाला गुडगुड 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 हो रहा है, परसों से वो स्टार्ट हुआ है, बंद ही नहीं हो रहा है, बस एक शब्द बस पकड़ा हुआ है, ये हो रहा है बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, एकदम निश्चिंत, मैं जानती हूँ धीरे धीरे मेरी निश्चिंतता की वाइब्रेशन इसको डिसॉल्व कर देगी, पर मुझे बार बार ऊपर जाकर बाबा के साथ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। और बाबा ने ये भी दिखा दिया कि जितना ये इतना जो तुम्हारा भय है ना, वो सारा शरीर से जुड़ा हुआ है, अलग अलग संबंधों से जुड़ा हुआ है, बेसिकली, है ना, पैसे खो जाए, घर को, उसका डर नहीं होता, संबंधों का इतना गहरा धक 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 है, बस ठीक है, देख रहे, जान रहे कि हाँ बाबा ये शरीर बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग है ये शरीर संबंधों वाला, बट आई एम अ शरीर। हम बाबा पूरा निश्चय दिला रहे जैसे कि ये भी धीरे धीरे डिसॉल्व होएगा, बस तुझे, लेकिन ये अभ्यास में छोड़ूंगी ना तो नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं बाहर आ सकती, बाबा कुछ नहीं कर सकता, बाबा ने कहा ना मैं वो करूंगा तो फिर तो मैं पार्शियल कहलाऊंगा कि एक के साथ कर रहा दूसरे के साथ नहीं कर रहा, तू पढ़ाई कर, तू अभ्यास कर, करत करत अभ्यास, इससे बाहर आ जाओ, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, अशरीरी पर ध्यान दो। हम्म, वरदान, बाप से शक्ति लेकर आई ज्ञान से, बाप से शक्ति लेकर ये परिस्थिति को, हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, सुना, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। जब ये वरदान रात को पढ़ रही थी ना, मैं बोल बाबा ये तो सब हो रहा है, भय के ये सारे रूप हैं। इतना भय, मतलब क्या ही बताऊं आप लोगों को, जैसे लग रहा है हर श्वास में भय निकल रहा है, इतना भय। जी दीदी बिल्कुल लेकिन सेम। वो बात जो इधर बाप के साथी है ना, बिल्कुल। लेकिन थैंक। जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। अब जवाब बाबा देगा, बाबा ये सब मैं तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूँ बिल्कुल, तो इसके जवाबदार अब आप हो गए, धन के ऊपर नीचे का, मन के ऊपर नीचे होने का, परिवार की खिटखिट का, सब का जवाबदार मेरा बाबा हो गया, बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली एकदम चिपक के बाबा के साथ बैठ गए उसे एनर्जी फील्ड में, कि यहाँ तो परिवार एक है ना, यहाँ तो परिवार एक है, जब परम धाम में मैं बैठी हूँ तो वो सारी आत्माएं जिनसे मुझे डर लग रहा है, वो भी तो वहीं बैठी हुई है ना बाबा के साथ, हम सब एक परिवार, एक एनर्जी फील्ड में एकदम अयुद्ध स्थिति में है, मैं वहीं बैठ के उसी को देख रही हूँ, मैं अयुद्ध स्थिति में हूँ, अहिंसक स्थिति में, वन एनर्जी में बैठे हुए हम सब, जिसका जिसका भय है वो सब वहां हमारे मेरे साथ, बाबा के साथ हम सब बैठे हुए, एक परिवार बनकर, अभेद, अखंड, अविनाशी।
अयोध्या अवध, जहाँ कोई मर नहीं सकता। हाँ, जहाँ कोई मर नहीं सकता, अवध, करेक्ट। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे, है ना रोशनी आत्मा? हम लोग सहज हल कर लेंगे। कुछ भी दिखा दे मन, कुछ भी उठा उठा के बाहर निकाल दे। हम आत्माओं का एक दूसरे पे निश्चय ही तो बाबा हमारा निश्चय और बढ़ाता है, पक्का करता है। थैंक यू बाबा। हिम्मत दे बच्चे, मद दे बाप, मद दे परिवार, मद दे सब, पूरी कायनात। तुम शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारे तक पहुंचाने की षड्यंत्र रचती है। तो शिद्दत से बाबा को, शिद्दत से अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को, शिद्दत से अपने पूजनीय स्वरूप को, शिद्दत से अपने फरिश्ता स्वरूप को, शिद्दत से अपने निराकार स्वरूप को चाहो, संकल्पों से उसे रचो। पूरी कायनात तुम्हें वो बनाने की क्या करेगी? षड्यंत्र रचेगी। कायनात हेल्प करेगी बनने में। कोशिश करेगी, षड्यंत्र रचेगी। स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़कर घर चलने की तैयारी करो। कल एक बहुत अच्छा सा हमारे जो प्रकाश भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने एक वीडियो भेजा था। आई विल शेयर इट विद यू ऑल। मतलब उसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा वो सब है, 84 लाख योनियां और ये सब, बट जो उन्होंने शायरी उसमें बोली है ना, बिल्कुल सत्य है मनुष्य जीवन का। कि ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो तुम्हारा सगा है वही तुम्हें जलाने जाएगा, दूसरे तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे ना। जिस धन पर तुम अभी आधिपत्य जमा कर बैठे हो, जिस संबंध पर तुम आधिपत्य जमा कर बैठे हो, एक सेकंड में वो सारे दूसरों के हो जाएंगे। एक सेकंड में सब दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे? हाँ, तुम कर्म लेकर आए थे, तुम धर्म लेकर आए थे, तुम कर्म और धर्म लेकर ही जाओगे। तो इसलिए सोचो कि ये जो बहुमूल्य समय मुझे मिला, बहुमूल्य जन्म मुझे मिला, शिव जयंती, शिव जन्मा है मेरे जीवन में, ईश्वरीय संतान बन के मैं पैदा हो गई हूं, इसकी धूम अंदर मची हुई रहनी चाहिए ना। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी कई बारी ना पूनम आत्मा जब बैठती है तो वो पूछती है कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ। जैसे आज मुरली में बहुत बार आया निश्चय है तो मैं ये बार बार अपने आप से नहीं पूछती कि निश्चय है तो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस आंखें बंद रखनी है, क्यों नहीं तो वेस्ट थॉट चलेंगे। बस जो बाबा कहता है करते चले जाना है, करते चले जाना है, बस मुझे नहीं क्या क्यों में फंसना। क्या क्यों में नहीं, पर अपने लक्ष्य, बाबा कहते हैं लक्ष्य ही नहीं होगा तो लक्षण ही नहीं आएंगे। लक्ष्य तो रखना है। बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी बाबा जाने, लक्ष्य तो रखेंगे। सम्मुख लक्ष्मी नारायण का एनर्जी फील्ड रखेंगे। अब तो स्वरूप, अब चित्र पर तो बुद्धि ही नहीं जाती। आपकी एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या है, 16 कलाएं क्या है, डबल अहिंसक क्या है, डबल ताजधारी क्या है, बादशाही क्या है ना, उसके अंदर वो सर्वगुण क्या है, सर्व शक्तियां क्या है ना। वो जो इतना प्यारा सा एक कंप्लीट एक वो एनर्जी फील्ड है, जिसमें देह और आत्मा दोनों एकदम एक जैसे ही हैं, दोनों ही पवित्र है। वो सामने रख करके, और बस यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। ये पुरुषार्थ तो करना ही है। बनेंगे क्या ये बाबा जान? हम्म। फरिश्ता स्वरूप सामने रख लिया, कुछ है ही नहीं, उसकी एनर्जी एकदम ट्रांसपेरेंट सी है, लाइट ही लाइट, मतलब कुछ नहीं है। लाइटनेस मतलब देयर इज नथिंग, ओनली वन संकल्प इज देयर, कि वो इतनी पावरफुल है, वो सिर्फ बाबा के संकल्पों को कैच करती है, और फिर बाबा उसको जैसे चलाता है, इंस्ट्रूमेंट बन के वो कार्य करती है। दैट इज वो फरिश्ता स्वरूप।
बस उसको मैं देख रही हूँ, बस मैं उस एनर्जी फील्ड को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि फरिश्ता रूप मतलब क्या, डबल लाइट बोलता है बाबा उसको हमेशा, कि उसमें शरीर का, उसमें ड्रामा का कोई भान नहीं है, उसको सिर्फ एक बात पता है, वो एक जगह एक तार से बस वो जुड़ा हुआ है, वो उसके पास एक ही संकल्प है बाबा। तो इस तरह से ये मुझे आए हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी आप सबको यही आए, बट इनकी एनर्जी फील्ड्स को, इनकी विचित्रता को, इनके अंदर क्या ऊर्जा है, इसको बाबा कैसे यूज कर रहा है, उसको समझना है बस बैठ के। घर चलने की तैयारी करनी है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, शुक्रिया।